प्यारे बच्चों, मैं पवन सैनी। आज बच्चों हम जो आपको बताने वाले हैं कि सारणिकों को किस प्रकार से हल करते हैं जब वो 2x2 के क्रम में हो और जब वो 3x3 के क्रम में हो। तो इस प्रकार के झंझट से आप छुटकारा पाएंगे और इस प्रकार से सारणी के जो सवाल हैं, चाहे वो 2x2 का क्रम हो चाहे 3x3 का क्रम हो, कभी भी इन प्रश्नों को गलत नहीं कर पाएंगे। तो मेरी वीडियो को अंत तक देखेंगे और वीडियो का एंजॉय लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये मेरा टॉपिक है सारणिकों के मान ज्ञात करना। तो यहाँ बच्चों मैंने आपको दो प्रश्न लिए हुए हैं। पहला प्रश्न 2x2 का क्रम का है। तो इसमें क्रम ज्ञात करने का क्या तरीका होता है, हम गिन लेते हैं कितनी पंक्ति है। देखिए इसमें पहली पंक्ति, तो क्योंकि इसको तो हम क्या करते हैं, ये R1 से डिनोट करते हैं और इसे ये R2 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ ये पहली पंक्ति R1 हो गई और ये दूसरी पंक्ति R2 हो गई। उसी प्रकार ये जो है आप C1 और C2, तो इसका मतलब ये पहला स्तंभ हो गया, दूसरा स्तंभ हो गया। तो इसका जो क्रम बन जाता है ये 2 × 2 का बन जाता है। इसी प्रकार इसमें देखते हैं, तो ये पहली पंक्ति R1, ये R2 हो गई और ये R3 हो गई। इसी प्रकार ये C1 हो गया आपका, ये C2 हो गया और ये C3 हो गया। तो यहाँ इसका 3x3 का क्रम हो गया। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो उसे कैसे हल करेंगे तो देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आपका है सारणी के अंतर 2, 4, -5, -1। 2x2 का क्रम बहुत आसान होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्रॉस करता हूँ तो ये -2 आता है। मिडिल में जो बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा माइनस का चिन्ह ध्यान रखना है। और फिर अदर साइड की गुणा करते हैं तो 5 चौक 20 यानी -20। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो -2 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है तो +20, यानी ये हमारा जो है 18 प्राप्त होता है। तो हमारा जो इस सारणिक का मान कितना हो गया, 18। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरा पार्ट था आपका, तो पहली पंक्ति के जो तत्व थे आपके 3, -1, -2, 0, 0, -1, 3, -5, 0। जब भी 3x3 का क्रम आता है तो हमारा क्या है पर्पस, उसे ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पहले अवयव को आप उठा लेंगे और ब्रैकेट का शुरुआत करेंगे। फिर दोबारा समझेंगे कि पहले आप तत्व को उठा लेंगे, पहली पंक्ति को, और ब्रैकेट का शुरुआत कर देंगे स्टार्ट की। उसके नीचे वाला पोर्शन ढकना है, यानी ये वाला पार्ट ढकना है, उसके फ्रंट वाला पार्ट ढकना है। अब आपके ये 4 बच जाते हैं। तो पहले ऐसे गुणा करनी है, तो 0 की 0 में करेंगे, 0 करेंगे। बीच में मैंने बताया था कि हमेशा माइनस रहेगा, तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, लेकिन एक बीच में माइनस है तो माइनस का ही रहेगा। तो 5 एकम 5। सेकंड वाले का हमेशा ध्यान रखना है कि उसका हमेशा चिन्ह आपको बदलना है। जैसे यहाँ नेगेटिव है तो ये आपको +1 करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी वजह से +1 होता तो यहाँ -1 करते। फिर वही प्रोसेस है, कोष्टक शुरू करना है, उसके नीचे वाला पार्ट ढक लेंगे और सामने वाले पार्ट ढक लेंगे। तो आपको 1, 2, 3, 4 ये अब प्राप्त होते हैं। इनकी गुणा करते हैं, 0 और एक माइनस है, एक ऑलरेडी माइनस बीच में होता है तो ये हो जाएगा +3 एकम 3। फिर आगे आपका -2 है, इस पर वही प्रोसीजर लगाएंगे कि नीचे वाला पार्ट ढका और उसके सामने वाला पार्ट ढका। तो ये 4 बद से हैं, तो पहले ऐसे गुणा करेंगे। तो इसकी जब इसमें गुणा करते हैं तो 0 हो गया, और यहाँ इसकी भी जब गुणा करेंगे 0 हो गया। तो यहाँ इसको और कर लेते हैं 3, ये माइनस का 5 बचता है, +1 ये जो आपका बचता है 3 बचता है, और -2 ये बच जाता है 0। इसकी गुणा कर देंगे आप, तो माइनस के 3 पंजे 15 हो गया, +3 एकम 3 हो गया, और ये आपकी 0 हो गई। तो माइनस के 15 हैं बच्चों यहाँ पर, प्लस के 3 हैं, तो यहाँ आपका -12 आंसर प्राप्त हो गया। तो इसी के जैसे मैंने 2 सवाल और दिए हैं, और इनका जो आंसर है मुझे कमेंट्स बॉक्स में देंगे। धन्यवाद।